अपने मनहज में, अपने अकीदे में लचक नहीं दिखाई। आज बड़े बड़े तौहीद परस्त फिसल जाते हैं, डोल जाते हैं, मसलतों का शिकार हो जाते हैं। कहते हैं जी हम जोड़ पैदा कर रहे हैं। जी जोड़, और ऐसे जोड़ पैदा नहीं होता। नजरियों को बेचने से, मनहज को नीलाम करने से जोड़ पैदा नहीं होता। जोड़ कैसे पैदा होता है? सही नजरिया, सही सोच, आसमान से उतरने वाली शरीयत को पेश कर दो। कोई जुड़ता है तो जुड़ जाए, कोई भागता है तो भाग जाए। मनहज नहीं बेचा, अपने मनहज को नीलाम नहीं किया, और सौदाबाजी नहीं की, समझौते नहीं किए। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून कि उम्मत इकट्ठी होगी तो सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर, सुन्नत पर और कुरान और हदीस पर इकट्ठी होगी। किसी शहर, किसी बस्ती पर उम्मत कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। कभी भी याद रखो, शिरक पर उम्मत कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती। यह सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। नहीं समझ आई? मेरे पैगंबर इस दुनिया से रुखसत हुए, आप गए, उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हुआ। क्या इख्तिलाफ पैदा हुआ? सबसे पहला इख्तिलाफ, कुछ लोग कहने लगे अल्लाह के नबी फौत नहीं हुए, अल्लाह के नबी सोए हुए हैं, अल्लाह के नबी जागेंगे, आप उठेंगे, नहीं फौत हुए। आ जाओ, अपने एक एक मसले को ले आओ, अपने कुल ले आओ, खत्म साता चलीसवां ले आओ, अपनी ईद मिलादुन नबी ले आओ, एक एक अमल ले आओ, कुरान और हदीस पर पेश करो। इंशाअल्लाह उम्मत इकट्ठी हो जाएगी। एक नजरिए पर आ जाओ, खलीफा कौन बनना चाहिए? अंसार खड़े हो गए, उन्होंने कहा वफीना अमीरुन। और मेरे भाइयों, मैं तुम्हें पैगंबर का फरमान सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताब
तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तख्तलिफू इन्ना मन काना कबलकुम इख्तलाफू फहालकू औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मन घड़त रवैत दुनिया में फैल गई है। और उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब भी कर दिया गया है। हालांकि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि किसी बात को अपनी तरफ से घड़ के उसको अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया जाए कि ये आपने फरमाया है। आपका फरमाने आली शान है, मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदा, जो जानबूझ के मुझ पर झूठ बांधे, फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में तय कर ले। इसके बावजूद कितनी ही ऐसी रवायात को घड़ा गया है और उनको अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया गया है। उनमें एक मशहूर रवायत जिसका मैं आज जिक्र करना चाहता हूं वो है इख्तिलाफु उम्मती रहमा। कि उम्मत का इख्तिलाफ वो रहमत है। आप अंदाजा करें, इख्तिलाफ झगड़ा जिससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है उसको रहमत बना दिया गया है कि ये रहमत है। और फिर उसको अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया। मेरे भाइयों, ये बातिल है, ना इसको अकल मानती है ना इसको नकल मानती है। इख्तिलाफ कभी रहमत नहीं हो सकता।
रहमत इत्तिफाक में है, रहमत इत्तिहाद में है। उम्मत के मुत्तहिद होने में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। उम्मत मुत्तहिद होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बरकत का नुज़ूल होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी है, वला यज़ालूना मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिमा रब्बुक। जिस पर तेरे रब की रहमत हो वो कभी इख्तिलाफ नहीं करता। इससे क्या साबित होता है कि इत्तिफाक रहमत है, इत्तिहाद रहमत है। इख्तिलाफ तनाजुआत वो कभी रहमत नहीं हो सकते। सही बुखारी उठाएं आप, दो आदमियों का अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दो आदमियों का इख्तिलाफ हो गया। एक मसले पर, कुरान की एक आया पर उनका इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ इतना बड़ा, इख्तिलाफ ने इस कदर तूल पकड़ा, करीब था कि वो दोनों दस्तों गिरेबान हो जाते। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने अपने इख्तिलाफ का जिक्र किया। आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया जब आपने उम्मत में इख्तिलाफ देखा, तो गुस्से से भर गए और क्या फरमाया, ला तख्तालिफू, इख्तिलाफ मत किया करो। इन्ना मन काना कबलकुम इख्तलाफू फहलकू, तुमसे जो पहले उम्मतें थी उन्होंने आपस में इख्तिलाफात पैदा किए, उन्होंने आपस में झगड़े किए। नतीजा क्या निकला, फहलाकू, वो कौमें हलाक होगी, तहो बाला होगी, तबाह बर्बाद होगी। ये सही बुखारी के अल्फाज, इख्तलाफू फहलाकू। इख्तिलाफ हलाकत का पेशे खैमा है, हलाकत का। यह रहमत नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी है, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू। ओ ईमान वालो, उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने इख्तिलाफ किया, जो तफरकों में बढ़ गए और उन्होंने अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा किया। नतीजा क्या निकला, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, वो दर्दनाक अजीम अज़ाब में मुब्तला हो। इख्तिलाफ रहमत नहीं है, ज़हमत है, ज़हमत। उम्मत के इत्तिहाद में, उम्मत के इत्तिफाक में रहमत होती है। अब हमने इस तमहीद के बाद इस नुक्ते को समझना है कि उम्मत में
इख्तिलाफ बर्पा क्यों होता है और उस इख्तिलाफ का हल क्या है, उम्मत में इत्तिहाद कैसे पैदा हो सकता है। दुनिया आज बड़े फार्मूले पेश करती है। आज लोग इत्तिफाक और इत्तिहाद के फार्मूले पेश करते हैं। और अल्लाह के बंदो, आओ दुनिया के बनाए हुए फार्मूलों से, दुनिया के बनाए हुए ज़ाब्तों से, दुनिया के बनाए हुए उसूलों से कभी भी इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा नहीं हो सकता। उम्मत मुत्तहिद हो सकती है उस फार्मूले पर अमल करने से जो फार्मूला अल्लाह ने आसमान की बुलंदी से उतारा है, उस पर ही उम्मत इकट्ठी हो सकती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, ऐ मेरे पैगंबर, दुनिया वालों को इकट्ठा करो, पूरी इंसानियत को मुत्तहिद करो, इनके सामने फार्मूला रखो। क्या फार्मूला पेश किया? या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, अहले किताब आ जाओ, तालू इला कलिमतिन, एक कलिमे की तरफ आ जाओ, एक कलिमे की तरफ। मुत्तहिद होना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, इत्तिहाद पैदा करना चाहते हो, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आ जाओ, एक कलिमा है, एक उस कलिमे पर इकट्ठे हो सकते हैं। इंसानियत एक कलिमे पर जुड़ सकती है, मुत्तहिद हो सकती है, वो एक कलिमा है। वो कोई क्या कलिमा है? अल्लाह के पैगंबर यहूदो नसारा को दावत दे रहे हैं और आपने पूरी दुनिया के हुक्मरानों को, तमाम मुमालिक के हुक्मरानों को खत लिखे और उन खुतूत में पूरी इंसानियत को इकट्ठा होने की दावत दी। उठाओ मेरे पैगंबर के खुतूत को, जाओ वर्क करो, वर्क गर्दानी करो कुतुब हदीस की, तारीख की किताबों को उठाओ, उठाओ अल बिदाया व निहाया को, उठाओ तारीख दिमश्क को, उठाओ सियर आलामी नुबला को, उठाओ तारीख तबरी को, दुनिया की तारीख की किताबों को उठाओ। मेरे पैगंबर ने पूरी दुनिया के सामने इत्तिफाक का फार्मूला पेश किया, खत लिखे हुक्मरानों को, ओ बादशाहों, मुल्क तुम्हारे पास रहेंगे, हुकूमतें तुम्हारी रहेंगी, इक्तिदार तुम्हारे रहेंगे, सियासतें तुम करना, हुकूमतें तुम करना। एक फार्मूले पर आ जाओ। आपने इस आयत को लिखा, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम,
एक कलिमे की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। तुम भी मानते हो, यहूदी भी उस कलिमे को मानते थे, ईसाई भी उस कलिमे को मानते थे। कलिमा मुश्तरक है, तमाम उम्मतों का कलिमा एक था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का कलिमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलिमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मेरे पैगंबर ने यहूदियों को भी मुखातब किया, ओ यहूदियों, ओ ईसाइयों, कलिमे का पहला हिस्सा मुश्तरक है। तालू इला कलिमतिन ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तरफ आ जाओ। इस पर इकट्ठे होते हैं, इस पर इत्तिफाक करते हैं, इस पर इत्तिहाद करते हैं, एक होते हैं, एक। इसकी तरफ आ जाओ। उसका मफहूम भी वाज़ेह किया। इसका यह मतलब नहीं कि आ जाओ आज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह की जलियां डाला करेंगे। पढ़ते तो वो थे, उसके माने की तरह बुलाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह के मफहूम की तरह बुलाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह की मार्फत की तरफ बुलाया है। तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आ जाओ उस ला इलाहा इल्लल्लाह को समझते हैं, आ जाओ उस ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करते हैं, आ जाओ उस ला इलाहा इल्लल्लाह को पहचानते हैं। उसकी पहचान क्या है? मेरे नबी ने उसकी पहचान भी पेश कर क्या कहा? तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का माना भी अल्लाह ने आसमान से उतारा, ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम भी अल्लाह ने आसमान से वही किया। जबरील अमीन आसमान से लेकर आए, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया। आ जाओ एक कलिमे की तरफ। वो कलिमा क्या है? कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करेंगे। आ जाओ, अल्लाह के सिवा किसी को रुकू नहीं करेंगे। आ जाओ, अल्लाह के सिवा किसी के नाम की नजरो न्याज नहीं देंगे। ओए आ जाओ, अल्लाह के सिवा किसी को मुश्किल वक्त नहीं पुकारेंगे, अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला नहीं समझेंगे। आ जाओ, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया। हम उसके साथ किसी गैर को शरीक नहीं ठहराएंगे, जर्रा बराबर भी उसके साथ शिरक नहीं करेंगे। आ जाओ, ये फार्मूला है, ये जो मेरे पैगंबर ने पूरी दुनिया के सामने पेश किया। इस फार्मूले पर आ जाओ, अस्लिमू तस्लमू। तुम्हारी हुकूमतें भी सलामत रहेंगी, तुम्हारे इक्तिदार भी सलामत रहेंगे, तुम्हारी चुंदरातें भी सलामत रहेगी, तुम्हारी सियासतें बरकरार रहेगी। तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह। आ जाओ, किसी जिंदा और मुर्दा को अल्लाह के सिवा माबूद नहीं बनाएंगे, रब नहीं बनाएंगे। ये फार्मूला मेरे पैगंबर ने पेश किया। और यह भी याद रखो, सिर्फ यहूदो नसारा के सामने ही नहीं, मेरे पैगंबर ने
मक्के के मुशरिकीन के सामने भी यही दावत रखी थी, यही फार्मूला आपने पेश किया था। क्यों? उम्मत उस वक्त इकट्ठी नहीं हो सकती जब तक उनके नजरियात, उनके अकायद, उनकी सोचें एक जैसी नहीं होंगी, उस वक्त उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकती। कुफारे मक्का के सामने मेरे पैगंबर ने चौकों चौराहों में, गलियों में, उनकी मंडियों में, उनके बाजारों में मेरे पैगंबर ने यही नजरिया पेश किया, ये सोच पेश की, उम्मत को जोड़ा इस एक नुक्ते पर जोड़ा। तारिक अल-मुहारबी कहता है, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली दफा उकास की मंडी में देखा। उकास की मंडी में कैसे देखा? आपने सुर्ख जुब्बा पहना हुआ था, सुर्ख जुब्बा। आप मंडी में चल रहे थे, एक आवाज बुलंद कर रहे थे, अय्युहन्नास, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तुफ़्लिहू, कामयाब हो जाओगे, तमलिकुल अरब वल अजम, अरब आजम के मालिक बन जाओगे। तारिक मुहारबी कहता है, मैं क्या देखता हूं, उसके पीछे एक शख्स को मैंने देखा, उसके हाथ में पत्थर थे, उसके पास थैला था, थैला पत्थरों से भरा हुआ था, वो उसके पीछे चल रहा है, वो पत्थर मारता जाता है और इतने पत्थर मारता है, इतने। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां देखी, मैंने अल्लाह के पैगंबर के घुटने देखे, मैंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखने देखे, खून से लहूलुहान थे, चलते जा रहे थे, पत्थर खाते जा रहे थे, एक ही आवाज बुलंद करते जा रहे थे, अय्युहन्नास, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुफ़्लिहू, कामयाब हो जाओगे। पिछला शख्स पत्थर मारता जाता है और वो भी कहता है, अय्युहन्नास, अय्युहन्नास, वो भी कहता है, लोगो इसकी बात ना मानो, ला तुतीऊहू, इसकी बात ना मानो, इन्नहू कज़्ज़ाब, ये झूठा शख्स है, नऊज़ बिल्लाह। तारिक मुहारबी कहता है, मैंने पूछा, मंडी के लोगों से पूछा, ये कौन शख्स जा रहा है आगे, सुर्ख जुब्बे वाला? कहा ये कुरैश के नौजवानों में से एक नौजवान है जिसने नबूवत का दावा किया है, जो ये पैगाम देता है कि लोगों अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। कहा ये पीछे कौन है? कहा पीछे उसका चचा अबू लहब है, चचा उसके पीछे है, चचा। वो पत्थर मारता जाता है और पत्थरों की बरसात कर रहा है और साथ कहता जा रहा है, इसकी बात ना मानना। ये मेरे पैगंबर की दावत। आपने उम्मत को जोड़ा है, एक एक करके जोड़ा है, एक एक बंदे को जोड़ने के लिए मेरे पैगंबर ने पत्थर खाए, एक एक बंदे को जोड़ने के लिए। मनज नहीं बेचा, अपने मनज को नीलाम नहीं किया और सौदाबाजी नहीं की, समझौते नहीं किए। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून,
मेरे पैगंबर ने अपने मनहज में, अपने अकीदे में लचक नहीं दिखाई। आज बड़े बड़े तौहीद परस्त फिसल जाते हैं, डोल जाते हैं, मसलतों का शिकार हो जाते हैं। कहते हैं जी हम जोड़ पैदा कर रहे हैं। जी जोड़, और ऐसे जोड़ पैदा नहीं होता। नजरियों को बेचने से, मनहज को नीलाम करने से जोड़ पैदा नहीं होता। जोड़ कैसे पैदा होता है? सही नजरिया, सही सोच, आसमान से उतरने वाली शरीयत को पेश कर दो। कोई जुड़ता है तो जुड़ जाए, कोई भागता है तो भाग जाए। मेरे पैगंबर ने एक एक करके जोड़ा, भाग जाते थे। मेरे नबी उनको जमा करते, वो भाग जाते थे। सफा पहाड़ी पे खड़े होके मेरे पैगंबर ने अपनी 40 साल की जिंदगी पेश की थी। 40 साल की जिंदगी पेश की थी। सारे खानदानों को बुलाया था, सारे कबीलों को बुलाया था। कुरैश आवाज दी, या माशरा कुरैश, ओ कुरैश की जमात आ जाओ। बनी हाशिम को बुलाया, एक एक खानदान और कबीले को जमा किया। 40 साल की जिंदगी पेश की। फरमाया मुझे बताओ, कैफा वजदतुमूनी, तुमने मुझे कैसा पाया? मेरे बचपन तुम्हारे अंदर गुजरा है, मेरी जवानी तुम्हारे अंदर गुजरी है। कैफा वजदतुमूनी, तुमने मुझे कैसा पाया? सादिका नौ काज़िबा, मुझे सच्चा पाया है या मुझसे कभी झूठ बोलते हुए सुना है? सब ने कहा था मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, मा जर्रबना का इल्ला सिद्का। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कभी भी तेरी जबान से झूठ नहीं सुना। मेरे पैगंबर ने कहा, अगर मैं कहूं इस पहाड़ी के पीछे से एक हमला आवर होने वाला जुत्था, एक लश्कर तुम पर हमला आवर होने वाला है, तुम मानोगे? मेरी बात पर यकीन करोगे? उन्होंने कहा हाँ यकीन करेंगे। कहा फिर मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराता हूं और मैं दावा देता हूं, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलिमे पर आ जाओ, इस कलिमे पर आ जाओ। अल्लाह के सिवा कोई रुकू सजदे के लायक नहीं। ये जुमला सुना, सब भाग गए थे, सब भाग गए थे। और सके चचा ने अबू लाब उठा और गालियां देने लगा। क्या कहता है? मुजम्मत करता है, तब्बत लका या मोहम्मद। क्या कहता है? तब्बत लका या मोहम्मद। अब मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए, अलिहाजा जमाताना, इस मकसद के लिए तूने हमें इकट्ठा किया, इसके लिए इकट्ठा किया तूने। हमने तो समझा शायद कोई खतरा, कोई खौफनाक मामला पेश आ गया है। अलिहाजा जमाताना, पत्थर मारता हुआ चला गया। मेरे पैगंबर रोते हुए पहाड़ी से अकेले उतर रहे थे, अकेले। एक बंदा भी आपके साथ नहीं था, अकेले थे। अल्लाह ने आसमान से जबरील को भेजा, जबरील जाओ मेरे पैगंबर को तसल्ली दो, जिसने आपको गाली दी है उसके बारे में कुरान लेकर जाओ। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूट गए, वो तबाह हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबाह नहीं हो। मेरे पैगंबर ने उम्मत को कैसे जोड़ा है, मनहज पेश किया है। मनहज एक एक बंदा करके पेश किया, एक एक करके इकट्ठा किया। अमर बिन आबासा वो मेरे पैगंबर से मुलाकात करने आया। एक मक्के के चौक में उसकी मुलाकात हुई। पूछता है कि
क्या दावत लेकर आए हैं? आपकी दावत क्या है? आपका तारुफ क्या है? मन अंता, आप कौन हैं? आप अपना तारुफ कराते हैं, आना नबीयुन, आना नबीयुन, मैं नबी हूं। वो कहते हैं नबी क्या होता है? कहा रसूलुल्लाही, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर। कहा अरसलक अल्लाह, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह ने आपको भेजा? कहा जी हां, अल्लाह ने मुझे भेजा। कहा क्या पैगाम लेकर आए हो? क्या मनज लेकर आए हो? आपने फरमाया मेरा मनज ये है, अमरनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है भी कसरिल औसान, मैं बुतों को तोड़ने आया हूं, तोड़ने। अय्युहद अल्लाह, एक अल्लाह की इबादत की जाए, वला युशरकु बिही शैया, उसके साथ किसी गैर को शरीक ना ठहराया जाए। मैं ये दावत लेकर आया। अल्लाह वो दावत को कबूल करता है, मुसलमान हो जाता है और पूछता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताओ, मन इत्तबाअका अला हाज़ल अमर, ये जो तुम दावत पेश कर रहे हो, आज तक तेरी इस दावत को कितने लोगों ने कबूल किया है? तेरे मानने वाले कितने हैं? तेरी दावत को कितने बंदों ने कबूल किया है? मेरे पैगंबर ने क्या कहा? रजुलान, दो बंदे, अभी तक सिर्फ दो बंदे मेरे साथ जुड़े हैं, दो बंदे, मर्दों में से दो बंदे, हुर्रुन व अब्दुन, एक आजाद है अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला, व अब्दुन, एक गुलाम है, गुलाम वो बिलाल है जिसको जनाब सदीक ने खरीद कर आजाद किया। हुर्रुन व अब्दुन, मेरी इस दावत को अभी तक सिर्फ दो बंदों ने कबूल किया। अल्लाह। अमर बिन अबसा कहते हैं मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। कहा नहीं, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, वापस अपनी बस्ती में चले जाओ, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अला तरा हाली व हाल अन्नास, देखता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, देखता नहीं मुझ पर क्या हालात आए हुए हैं, वापस चले जाओ। जब तुझे पता चले जहर तू, मैं गालिब आ गया हूं, अल्लाह ने मुझे गलबा दे दिया है, फिर तुम आ जाना। अमर बिन अबसा अपनी बस्ती में वापस चले, वापस चले। कहते हैं अल्लाह के नबी भी हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा चले गए। मदीने से जो काफिला आता, अमर बिन अबसा पूछते कि जो शख्स हिजरत करके तुम्हारे शहर में आया है उसके क्या हालात हैं, वो हालात बताते, पूछता रहता। जब पता चला उसकी हुकूमत आ गई है, वो गालिब आ गया है, अमर बिन अबसा चले मदीना में अल्लाह के पैगंबर से मुलाकात की। कहता अल्लाह के रसूल मुझे पहचानते हो? अतारिफुनी, आपने मुझे पहचाना है? कहा हाँ, तुम वो हो अल्लाह की लकीता, अल्लाह की लकीता भी मक्का, जो मुझे मक्का में मिलने आया था। तुम अमर बिन अबसा हो। जब तुम आए थे दो बंदे मुझ पर ईमान लाए थे, सिर्फ दो बंदे। वो मेरे भाइयों, इस तरह मेरे पैगंबर ने इकट्ठा किया लोगों को एक कलमे पर, बस एक कलमे। हालांकि फार्मूला बदल लेते ना, उम्मत का लोग इकट्ठे हो सकते थे, बड़ी जल्दी हो सकते थे। कुफार मक्का ने आपके सामने बड़ी फरमाइशें रखी थी। क्या मोहम्मद, अगर तुम चाहते हो कि किसी हुसीन जलील औरत से तुम्हारा निकाह हो जाए, हम तेरा निकाह करने के लिए तैयार हैं।
अगर तुम पूरे अरब की हुकूमत चाहते हो तो हम तुम्हें पूरे अरब की हुकूमत देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ले सकते थे, हुकूमत लेकर इकट्ठा करते, हुकूमत लेकर अपना इख्तियार चलाते, हुकूमत लेकर लोगों की ज़हन साजी करते, लेकिन नहीं, यह तरीका अल्लाह का उतारा हुआ नहीं था। इसलिए आपने इस दावत को रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं, मुझे ना इख्तियार चाहिए, मुझे ना इख्तियार चाहिए, मुझे कोई हुकूमत नहीं चाहिए। मेरी तो ड्यूटी है कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक ना ठहराओ। अबू तालिब मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्का चचा है, वो बीमार हो गया। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, बल्कि एक रिवायत के अल्फाज हैं कि कुफाराने मक्का अबू तालिब के पास गए और जाकर क्या कहते हैं, ऐ अबू तालिब, हमारी अपने भतीजे के साथ सुलह करवा दो, सुलह करवा दो ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा आप अगर इसी हालत में फौत हो गए, हमारी लड़ाइयां, हमारे झगड़े बढ़ते रहेंगे, ऐसा करो अपने भतीजे के साथ हमारी सुलह करवा। उसने कहा बड़ी अच्छी बात तुमने की, मैं उसको अभी बुलाता हूं। बुलाया उसको, भतीजा आ गया। कहा भतीजे, ये आपकी कौम आई है, ये आपसे सुलह करना चाहती है, ये आपसे इत्तेहाद करना चाहती है। हाँ चचा, ये मुझसे सुलह करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, बिल्कुल मैं तैयार हूं। मेरी एक शर्त है, उरीदु बिहिम कलिमतन वाहिदा। ऐ मेरे चचा, मेरी सिर्फ एक शर्त है, एक शर्त मान ले, मैं इनके साथ सुलह करने के लिए तैयार हूं। एक शर्त है, अल्लाह अकबर। जब आपने कहा उरीदु बिहिम कलिमतन वाहिदा, अबू जहल खड़ा हो गया और क्या कहता है, वाह अबी का वाह अशरा वाह मोहम्मद वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी बात तूने कही, सुलह करने के लिए तैयार हो गया है। तू एक शर्त की बात करता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह अबी का वाह अशरा, 10 शर्तें पेश करो, 10। हम तेरी 10 शर्तें मानने के लिए भी तैयार हैं, किसी तरह से सुलह तो हो जाए। आपने फरमाया नहीं, मेरी एक शर्त है। कहा पेश करो। फिर पेश की, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी ये शर्त है कि ये कह दो, ऐलान कर दो, अल्लाह के सिवा कोई रुकू, कोई किसी किस्म की इबादत के लायक नहीं है। सब भाग गए, उठे, दौड़ लगा दी। क्या कहते हुए जा रहे थे, अजाल अल्लाह इलाहम वाहिदा हाजा शैउन उजा। अजीब बात करता है, एक ही बात करता है, उसके सिवा दूसरी कोई बात नहीं करता। एक ही नजरिया पेश करता है, एक ही सोच पेश करता है कि सारे माबूदों को छोड़ दो, एक माबूद की इबादत करो। हाजा शैउन उजा, इस पर नहीं इत्तेहाद हो सकता, इस पर नहीं इत्तिफाक हो सकता। भाग गए थे, मेरे पैगंबर ने कोई परवाह नहीं की थी। आप डटे रहे, अपने मन से एक इंच भी पीछे नहीं हटे थे। ये है नुक्ता इत्तिहाद। पूरी उम्मत इस नुक्ते पर इकट्ठी हो सकती है। यही नुक्ता मेरे पैगंबर ने यहूद और नसारा के सामने पेश किया था। मेरे भाइयों, कभी भी याद रखो, शिरक पर उम्मत कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती। यह सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि शिरक पर और बिदअत पर उम्मत इकट्ठी हो जाए। शिरक और बिदअत की वजह से
उम्मत में इंतशार आता है, इफ्तिराक आता है, उम्मत के अंदर फितने खड़े होते हैं। जाओ तारीख उठाओ, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, आप दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके जाने के बाद सहाबा किराम का दौर आया, अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, फिर उमर बिन खत्ताब का दौर आया, फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। सैयदना उस्मान के दौर में एक शख्स उठा जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था, वो यहूदी नस्ल का था। उसने मुसलमानों के अंदर शिरक को फैलाया, शिरक को। उम्मत तकसीम हो गई, उम्मत के अंदर इतना बड़ा फितना पैदा हुआ, इतना बड़ा कि उस नजरिए की वजह से सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। वो नजरिया क्या था? अब्दुल्ला बिन सबा ने ये सोच मुसलमानों में फैलाई कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं ये मुश्किल कुशा है, ये इला है, इला। अब्दुल्ला बिन सबा ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में गुलूव किया, उसको इला के दर्जे पर फैज कर दिया। उम्मत तकसीम हो गई। पहले उम्मत एक थी, उम्मत मुत्तहिद थी, फिर उम्मत में इफ्तिराक आ गया, उम्मत में जो है इंतशार पैदा हो गया, और ऐसा इख्तिलाफ पैदा हुआ, ऐसा आज तक वो इख्तिलाफ खत्म नहीं हुआ। आज तक, आज भी अब्दुल्ला बिन सबा की ज़ुर्रियत मौजूद है जो वो नजरियात और सोचे रखती है। इससे उम्मत टूटी है, उम्मत में इफ्तिराक आया है। मेरा कहने का मकसद ये है, दावत तौहीद से उम्मत में इख्तिलाफ पैदा नहीं होता, उम्मत में इख्तिलाफ पैदा होता है शिरक की दावत से, शिरक फैलाने से, बिदअत फैलाने से। जब बिदअत फैलती है उम्मत तकसीम होती है, उम्मत में इंतशार फैलता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफे की एक मस्जिद में देखा लोगों ने बिदअत को इजाद किया हुआ है। बिदअत क्या थी? वो इज्तिमाई शक्ल में जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र, लेकिन तरीका उन्होंने अपना घड़ा था, अपना। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको समझाया, क्या कहा? वही हकुम या उम्मत मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी जल्दी गुमराह हो गए हो, इतनी जल्दी हलाक हो गए हो। अभी तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन भी नहीं टूटे, आपका लिबास भी मुसीदा नहीं हुआ। समझाया कि ये जिक्र करने का अंदाज अल्लाह के नबी का नहीं, इस बिदअत से बाज आ जाओ। नहीं बाज आए थे। इस रवायत के सुनने दारमी में इस रवायत के रावी कहते हैं कि मैंने कूफे की उस मस्जिद में जितने लोगों को देखा था जिन्होंने बिदअत को इजाद किया था, मैंने उनकी अक्सरियत को उस पर डटे हुए देखा। और एक वक्त आया कि सारे के सारे हजरत अली के खिलाफ जंग लड़ने में खवारिज की साथ में खड़े थे, खारजियों की साथ में। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कह दिया, नौज़ुबिल्लाह, और उसके खिलाफ तीर तलवार नेज़े लेकर आए थे। ये है इंतिशार, ये है इख्तिलाफ। और लोगों आ जाओ, इत्तिहाद चाहते हो उस मनहज की तरफ आ जाओ जो अल्लाह ने आसमान की बुलंदी से उतारा है, उससे उम्मत इकट्ठी हो सकती है। और वो क्या उसूल दिया, क्या सोच दी? अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो वातसिमू
बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये अल्लाह की रस्सी है। आ जाओ, अपने झगड़ों को कुरान पे ले आओ। आ जाओ, अपना अकीदा ले आओ। हम भी अपना अकीदा ले आते हैं, तुम भी ले आओ। कब्रों की अगर कोई पूजा करने वाला है, कब्रों की का तवाफ करने वाला है, अगर कोई कब्रों को सजदा करने वाला है, इस कुरान की तरफ अपना झगड़ा ले आए। अपने एक एक मसले को कुरान पर ले आओ, कुरान हल करेगा। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, अपने हर झगड़े को अल्लाह और उसके रसूल पर पेश करो। अल्लाह पर पेश करने का क्या मतलब है? कुरान पर पेश करो। पैगंबर पर पेश करने का क्या मतलब है? पैगंबर की हदीस से फैसला ले लो, हल हो जाएगा, हल हो जाएगा। नहीं समझ आई? मेरे पैगंबर इस दुनिया से रुखसत हुए, आप गए, उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हुआ। क्या इख्तिलाफ पैदा हुआ? सबसे पहला इख्तिलाफ, कुछ लोग कहने लगे अल्लाह के नबी फौत नहीं हुए, अल्लाह के नबी सोए हुए हैं, अल्लाह के नबी जागेंगे, आप उठेंगे, नहीं फौत हुए। हत्ता के उमर बिन खत्ताब जैसा जरी शख्स, उसने भी तलवार उठा ली थी। कोई ना कहे अल्लाह के नबी फौत हुए हैं, जो ये कहेगा मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। ये इख्तिलाफ पैदा हो गया। अबू बकर सदीक उठे, अल्लाह के पैगंबर के मिंबर पर चढ़े, कुरान की आयतें पेश की। वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, कुरान पढ़ा। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ कुतिला इंक़लबतुम, कुरान पढ़ा। अल्लाह के पैगंबर ने फौत होना है। कुरान की आयतें पढ़ी, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। दूसरी आयत पढ़ी, अबू बकर सदीक ने तीसरी आयत पढ़ी, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। दूसरी आयत पढ़ी, कुतबा दिया, लोगों मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदा फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। लोगों, कुरान कहता है अल्लाह के नबी ने फौत हो जाना है, अल्लाह के नबी फौत हो गए। अबू उमर बिन खत्ताब ने जब कुरान की आयतें सुनी, वो उठा बुखारी को, गिर गए, अपनी कमर के बल गिर गए। यकीन आ गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए हैं, और उम्मत का इख्तिलाफ खत्म हो गया, उम्मत का इंतशार खत्म हो गया। और किस पर पेश किया? कुरान पर पेश किया, पैगंबर के फरमान पर पेश किया। आ जाओ, अपने एक एक मसले को ले आओ, अपने कुल ले आओ, खत्म साता चलीसवा ले आओ, अपनी ईद मिलादुन नबी ले आओ, एक एक अमल ले आओ, कुरान और हदीस पर पेश करो। इंशाअल्लाह उम्मत इकट्ठी हो जाएगी। एक नजरिए पर आ जाओ। मेरे पैगंबर के जाने के बाद दूसरा मसला खड़ा हुआ, खलीफा कौन बनना चाहिए? अंसार खड़े हो गए, उन्होंने कहा वफीना अमीरुन वफीकुम अमीरुन, एक हुक्मरान, एक अमीर अंसार में से होगा, एक अमीर मुहाजिरीन में से होगा, दोनों में से एक एक अमीर लिया जाए। अबू बकर सदीक खड़े हुए, कहते हैं ओ मेरे भाइयों, मैं तुम्हें पैगंबर का फरमान सुनाता हूं। मेरे पैगंबर ने कहा था अल आइम्मतु मिन कुरैश, हुक्मरान कुरैशियों में से होगा। ओ मैं अंसार भाइयों, कुरैशियों में हुक्मरान बनेगा। मेरे पैगंबर फरमा गए हैं। अंसार उसी वक्त खामोश हो गए, अपने दावा से दस्तबरदार हो गए। पैगंबर की हदीस आ गई, उन्होंने अपना झगड़ा छोड़ दिया, इत्तिफाक हो गया। अबू बकर सदीक के हाथ पर बैत हो गई। तीसरा मसला खड़ा हुआ, अल्लाह के नबी को कहां दफन किया जाए? किसी ने कहा
मस्जिद नबी में दफन किया जाए। किसी ने कहा मक्के में अल्लाह के नबी का मस्कन है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का शहर है, अल्लाह के नबी को वहां ले जाकर मक्का मुकरमा में दफन किया जाए। किसी ने कहा बकी कब्रिस्तान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया जाए। इख्तिलाफ पैदा हो गया। एक सहाबी उठे, उसने कहा मेरे पास अल्लाह के पैगंबर की हदीस है। हदीस क्या है? मेरे पैगंबर ने कहा था नबी जिस जगह फौत होता है वहां ही उसको दफन किया जाता है। अल्लाह के नबी हुजरा आयशा में फौत हुए हैं, उधर ही दफन हो गए। वो चश्मे फलक ने देखा, जब पैगंबर की हदीस सुनी सब खामोश हो गए, सब ने अपने हथियार फेंक दिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरा आयशा में दफन किया गया। मेरे भाइयों, ये इख्तिलाफात का हल है। ऐसे उम्मत इकट्ठी हो सकती है। अकीदा तौहीद पे उम्मत इकट्ठी होगी, सुन्नत पर उम्मत इकट्ठी होगी। अकीदा तौहीद कहां से लेना है? कुरान से लेना है, पैगंबर ज़ीशान के फरमान से लेना है। मेरे भाइयों, आओ कुरान और हदीस पर इकट्ठा होने का आज़म करते हैं। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी कुरान हदीस पर अमल करेंगे और कुरान और हदीस के मुकाबले में किसी का कौल, किसी का नजरिया, किसी की राय हम उसको दीन नहीं मानेंगे। मेरे भाइयों, ये इस्लाम है, ये दीन है, इस पर उम्मत इकट्ठी हो सकती है। उम्मत याद रखो, किसी एक इमाम की फिका पर कभी उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकती। लोग देखो, कोई कहता है अगर तुमने इत्तेहाद पैदा करना है तो इमाम अबू हनीफा की तकलीद करो। कोई कहता नहीं इमाम शाफी की तकलीद करो, कोई कहता इमाम मालिक की तकलीद करो, कोई कहता अहमद इब्न हंबल की तकलीद करो। मेरे भाइयों, ये सोच उम्मत को इकट्ठा करने की नहीं, ये उम्मत को तोड़ने की सोच है। और जाओ तारीख उठाओ, एक वक्त था बैतुल्लाह में 4 मुसल्ले पढ़ते थे, 4। और ये तुम्हारी दावत है, ये तुम्हारी दावत के शाखसाने हैं। 4 मुसल्ले पढ़ते थे। एक हनफी मुसल्ला था, उसके पीछे हनफी इमाम खड़ा होता था उस मुसल्ले पर, शाफी और मालकी और हंबली वो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। एक मुसल्ला शाफियों का था, उसके पीछे हनफी और मालकी नहीं पढ़ते थे। एक मुसल्ला हंबलियों का था, उसके पीछे मालकी और हनफी और शाफी नहीं पढ़ते थे। 4 मुसल्ले थे। अल्लाह रहम करे, आले सऊद पर उनकी हुकूमत आई, उन्होंने 4 मुसल्ले खत्म कर दिए। एक इमाम पर लोगों को इकट्ठा किया, कहा ये इमाम किताब और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ाएगा। और जाओ हज करने जाते हो, जाओ उन इमामों को देखो जो मस्जिद नबी में और बैतुल्लाह में नमाज पढ़ा रहे हैं। उन इमामों को देखो, उनकी नमाजें चेक करो। उम्मत इकट्ठी हुई, किताब और सुन्नत पर उम्मत इकट्ठी हुई। आज भी यही फार्मूला है, कल भी यही फार्मूला था, क़यामत तक यही फार्मूला है कि उम्मत इकट्ठी होगी तो सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर, सुन्नत पर और कुरान और हदीस पर इकट्ठी होगी। किसी शहर, किसी बस्ती पर उम्मत कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे भाइयों, अपने इमामों की दावत देना छोड़ दो, आ जाओ एक दावत दो कि मोहम्मदी बन जाओ, सिर्फ मोहम्मदी बन जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बन जाओ। ये दावत कामयाबी की दावत है, ये दावत इंशाअल्लाह नजात की दावत है, ये दावत इंशाअल्लाह हक की दावत है। इस दावत को थाम लोगे, इस दावत पर खड़े हो जाओगे, इंशाअल्लाह कभी भी नाकाम नहीं होगे। इंशाअल्लाह अल्लाह कभी भी जाया नहीं करेगा। इस दावत में खड़े हो जाओ। एक बंदा जुड़ जाए तुम्हारे साथ, तुम्हारी पूरी जिंदगी में एक बंदा तुम्हारे साथ जुड़ जाए, बस सही मनहज पे जुड़ जाए, तुम कामयाब हो। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी आएंगे, अपनी अपनी उम्मतें लेकर आएंगे। ओ उठाओ
बुखारी मुस्लिम को, कोई नबी आएगा जिसके पास 10 उम्मती होंगे, सिर्फ 10। कोई नबी ऐसा आएगा जिसके पास 5 उम्मती होंगे। कोई ऐसे नबी होंगे जिनके पास 2-2 उम्मती हैं। और कई नबी ऐसे भी क़यामत के दिन आएंगे, वो अकेले खड़े होंगे। अल्लाह उनसे पूछेगा तुम्हारी उम्मतें कहाँ हैं? वो कहेंगे अल्लाह हमारी दावत को किसी ने कबूल नहीं किया था, वो अपनी पूरी जिंदगी में अकेले रहे, अकेले दुनिया से चले गए। अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह फरमाएगा कोई बात नहीं, तुम भी कामयाब हो, तुम भी कामरान हो। वो नबी भी कामयाब गए हैं जिनकी 60, 70, 80, 90 साल की जिंदगी में जिनके पास एक उम्मती भी नहीं था, एक भी, वो नबी भी कामयाब गए हैं। इसलिए मेरे भाइयों तौहीद की दावत में खड़े हो जाओ, कायम हो जाओ। इंशाअल्लाह ये नजात की दावत है, ये कामयाबी की दावत है। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे तौहीद व सुन्नत पर जिंदा रखे। कोल कोली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह।